स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 रेखीय समीकरण। आज हम एक्सरसाइज 6 के जो 6C है उस एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लगे तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 को देखा था, लेकिन उसमें कुछ बाय मिस्टेक्स आंसर बिल्कुल सही नहीं आ रहा था, तो आज हम उसी क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन दिया गया है, आप अपनी पुस्तक में देखने का प्रयास करें। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर छात्र और छात्राओं दोनों की बात हुई है। किसी कक्षा में छात्र भी हैं और छात्राएं भी हैं। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात पहले इस पूर्ण विराम के पहले कहा गया है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मैंने माना छात्रों की संख्या x और छात्राओं की संख्या y। ठीक है, एक कक्षा में कह रहा है छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो, यानी कि टोटल यानी कि छात्र और छात्राओं को मिलाकर 45 विद्यार्थी हैं। इसीलिए हमने प्रश्नानुसार लिखा और x + y = 45। यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाल ली, y यहाँ पर प्लस का था, पक्षांतर करेंगे तो ऋणात्मक में हो जाएगा। तो x = 45 - y समीकरण 1 हमारा तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने लिखा द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त क्या करा है, यदि छात्रों की संख्या यानी कि x छात्राओं की 2/3 हो, यानी कि ये जो छात्रों की संख्या है ये छात्राओं की 2/3 है, लेकिन वो 2/3 हमें इसमें करना होगा क्योंकि इक्वल में रख रहे हैं, है ना। उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, 2 और y की गुणा होगी, 2y/3 है, 3 भाग में पक्षांतर करेंगे तो गुणा होगा 3x, ये 2y इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा = 0। अभी हमने x की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू 45 - y। अगर हम यहाँ पर रख दें 3 × 45 - y - 2y = 0। ठीक है, उसके बाद अगर हम गुणा करते हैं 45 और 3 की तो 135 होगा, -3y - 2y = 0। -2y - 5y हो जाएगा और ये इक्वल माइनस का 135, क्योंकि ये प्लस का होगा, ये माइनस कट जाएगा। y बराबर 135/5, अगर भाग करें तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि y का मान कितना आया 27। यानी कि उस जो छात्राओं की संख्या होगी वो 27 होगी। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, तो हमने y का मान निकाल लिया। तो आज यहाँ पर देखिए y का मान कितना आया, 27 आया। कहने का मतलब ये है कि एक कक्षा में अगर 45 विद्यार्थी थे तो उसमें छात्राओं की अगर बात करें तो 27 होगी, और अगर छात्रों की बात करें तो 18 होगी, क्योंकि 27 छात्राओं की है तो ऑफिशियली यहाँ पर 18 ही छात्र होंगे, क्योंकि टोटल 45 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वो क्वेश्चन लगना था, लेकिन वो कुछ बाय मिस्टेक्स गलती हो गई। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन 6C का। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये जितने भी 4 क्वेश्चन दिए गए आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 100% मैं कह सकता हूँ कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर में, 5 या फिर 4 नंबर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। आप अपने पुस्तक में देखने का प्रयास करें। दिया गया है माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या करा है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है ना। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले मानते हैं, माना माँ की वर्तमान आयु है ना। जो हमसे पूछ रहा है हम सबसे पहले उसे ही मान लेंगे। माना माँ की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है ना। उसके बाद मैंने माना पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है ना। अब क्या है, क्या रहा है आपसे कह रहा है प्रश्नानुसार आप यहां पर लिखेंगे। आपसे कह रहा है माँ की आयु यानी कि x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। देखिए माँ जो है वो पुत्र से 5 गुनी है, यानी कि ये जो पुत्र है इससे माँ की आयु 5 गुनी है। ये 5 गुनी होगी, ये आप भी जान सकते हैं क्योंकि माँ से देव बड़ी होती है ना। लेकिन अगर हम इसमें 5 गुना करेंगे तो ये बराबर नहीं होगा। बराबर करने के लिए हमें इसमें अगर 5 गुने के बराबर कर दें, अगर मान लीजिए माँ 60 वर्ष की है तो पुत्र
12 वर्ष का होगा, तभी तो वो 5 गुनी है। मान लिया यहाँ पर ये 60 है ना, ये 12 है। कहने का मतलब ये 5 गुनी कब होगी, क्योंकि 5 गुणे 12 होगा और यहाँ पर 12 है। ये बराबर नहीं हो सकता जब तक हम इसमें 5 से गुणा ना करें। तो वही हमने यहाँ पर किया है। माँ तो ऑलरेडी पुत्र से 5 गुनी है, लेकिन वही 5 गुना हम इसमें जब करेंगे तब हम इसके बराबर रख पाएंगे। यानी कि x की वैल्यू क्या आई, x बराबर 5y, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त के अनुसार। ठीक है, उसके बाद अगर हम द्वितीय शर्त देखें तो द्वितीय शर्त क्या करा है, 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 वर्ष पश्चात। 8 वर्ष पश्चात का मतलब होता है 8 वर्ष बाद। मान लीजिए आप वर्तमान में अभी आपकी आयु अगर 15 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के हो जाएंगे। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, अगर आप अभी 15 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के हो जाएंगे, 20 वर्ष के हो जाएंगे ना। क्या किया आपने, जोड़ा। यानी कि ठीक उसी तरह यहाँ पर आपको भी यही करना है कि कह रहा है 8 वर्ष बाद। आपने अभी माँ की वर्तमान आयु माना था x वर्ष, और 8 वर्ष बाद कितनी होगी माँ की आयु, माँ की आयु 8 वर्ष बाद कितनी होगी, x प्लस 8 वर्ष, है ना, यही होगी ना। बिल्कुल सही, अगर आप जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद पुत्र की आयु 8 वर्ष बाद कितनी होगी, y प्लस 8 वर्ष। दोनों में 8 8 वर्ष जोड़ देंगे, है ना। अब कह क्या रहा है उसके आगे, उसके आगे कह रहा है भाई साहब, यहाँ पर बात हो रही है कि 8 वर्ष पश्चात, यहाँ तक अभी हमने कवर किया, दोनों में 8 8 वर्ष जोड़ा, है ना। उसके बाद कह रहा है माँ जो है x प्लस 8, यानी कि x प्लस 8, है ना, माँ ये y प्लस 8, इन दोनों तरफ पहले हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, कह रहा है माँ की आयु यानी कि x प्लस 8 वर्ष, पुत्र की आयु से ये 3 गुनी है। अब ये 8 वर्ष बाद भी ये 3 गुनी है, लेकिन अगर ये 3 गुनी है तो हम बराबर में नहीं रख सकते, इसीलिए वो 3 गुना अगर इसमें कर दे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x प्लस 8 है, यहाँ पर 3y हो गए, ब्रैकेट खोलेंगे और 3 8 24, है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अचर अचर एक तरफ और चर चर एक तरफ। x ये प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y, ये 24 है, और ये प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। अगर अब हम चाहें तो यहाँ पर x की वैल्यू रख सकते हैं, है ना। x की वैल्यू कितनी है, 5y, तो 5y माइनस 3y इज इक्वल टू 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। अब 5y में से 3y घटेगा तो कितना होगा, 2y इज इक्वल टू 16। 2 के साथ ये y गुणे में है तो 75 करेंगे तो भाग में जाएगा, 16/2 यानी कि 8 वर्ष। y बराबर 8 वर्ष, यानी कि यहाँ पर बात करें y किसकी आयु थी, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई, पुत्र की वर्तमान आयु, देखिए y का मान जो निकल कर आया 8, यानी कि y की जो आयु हमने मानी थी वो पुत्र की थी, y जो आयु थी वो पुत्र की थी, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, 8 वर्ष, है ना। अब हम अगर y का मान यहाँ पर रख दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 5 गुणे 8 इज इक्वल टू 8.40, है ना। यानी कि माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, माँ की वर्तमान आयु 40 वर्ष। और आपसे यही पूछ रहा था, आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर 40 और 8 का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, 40-8 का अनुपात होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर पहला कवर कर लिया है। अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें इंक भी डाल लेते हैं, चलिए नोट करिए। अब्दुल अपने पिता से
नोट कर लिया इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमने सेकंड क्वेश्चन नोट भी कर लिया। चलिए इसको रफ करते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन कुछ दिया गया है, आप अपने पुस्तक में देखने का प्रयास करें। अगर आपके पास पुस्तक नहीं तो इधर देखने का प्रयास करें, ठीक है। दिया गया है अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो तब अब्दुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं 4 के चारों क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से करने का प्रयास करेंगे, ताकि ये आपको पता चलेगा कि चीजें आपको समझ में आ रही या नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर आपसे अब्दुल की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले आपको दोनों की आयु माननी होगी। माना पिता की उम्र, माना पिता की उम्र, माना पिता की वर्तमान आयु है ना, माना पिता की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x वर्ष है ना। और अब्दुल की बात करें वर्तमान आयु, अब्दुल की वर्तमान आयु क्या होगी, y वर्ष। हमने ये मान लिया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अब्दुल जो है अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यानी कि ये रहा अब्दुल y और ये रहे पिताजी, ठीक है। पिताजी जो हैं वो अब्दुल से कितने वर्ष बड़े हैं, 25 वर्ष बड़े हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया, अब्दुल जो है ये अब्दुल, या फिर यहाँ पर हम x लिखते हैं और यहाँ पर y, ठीक है। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यानी कि पिता 25 वर्ष बड़े हैं। अगर आपकी वर्तमान आयु 10 है तो आपके पिता अगर आपसे 25 वर्ष बड़े होंगे तो आपके पिता की आयु कितनी होगी, 35 वर्ष होगी, ये आपको पता है। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कह रहा है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, अगर हम बराबर में रखेंगे तो वो 25 हम अब्दुल की आयु में अगर जोड़ दें तो इन दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। x बराबर वाई प्लस 25, ये हमने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व का मतलब होता है 10 वर्ष पहले, ठीक है। 10 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब होता है 10 वर्ष, देखिए पूर्व का मतलब होता है पहले और पश्चात का मतलब होता है बाद में। अगर आप अभी 15 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष पहले कितने वर्ष के होंगे, फिर से सुनिएगा, अगर आप वर्तमान में 15 वर्ष के हैं तो 10 साल पहले कितने वर्ष के होंगे, 10 वर्ष पहले। समझने का प्रयास करें, आपकी आयु कितनी होगी, 5 वर्ष होगी, है ना। पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 वर्ष होगी, क्या किया आपने, घटाया ना, तो वही हमें भी करना है। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी, पिता की आयु x माइनस 8 वर्ष हो जाएगा, सॉरी 10 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा, है ना। और अब्दुल की भी आयु हो जाएगी, अब्दुल की आयु y माइनस 10 वर्ष, है ना, यही होगा ना। नोट करिए। अब कह क्या रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी होगी, यानी कि ये रहा x माइनस 10 अब्दुल के पिता की उम्र और ये रही अब्दुल की उम्र। अब्दुल की उम्र जो अब है वो पिता की उम्र की, देखिए इनकी उम्र की ये 6 गुनी है। पिता जो है वो अब्दुल की उम्र से 6 गुनी है, ठीक है, उनकी आयु। लेकिन वो आयु अगर 6 गुनी है, बराबर में रखना है तो हमें उस 6 को इधर गुणा करना होगा, है ना, बराबर में रख रहे हैं इसीलिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 10 इज इक्वल टू 6y माइनस 7, है ना। और चर एक तरफ x माइनस 6y और ये माइनस का 7 प्लस 10 ये माइनस का, है ना। अब अगर इधर बात करें x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस का 50 बचेगा, है ना। अब हम इसमें अगर y का मान ये रख दें, x की वैल्यू y प्लस 25 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस का 50, है ना। अब y प्लस का है, ये माइनस का 6y अगर घटाएं तो माइनस का कितना बचेगा, 5y, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उसमें 75 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कटा और y की अगर वैल्यू निकालें तो 75/5 यानी कि 5 कम 5 और 5 3 15, 55 यानी कि y की वैल्यू कितनी आई, 15।
और y की वैल्यू ही आपसे पूछ रहा था, यानी कि अब्दुल की आयु, और अब्दुल की आयु हमने y मानी थी, यानी कि अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी होगी? 15 वर्ष। अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी होगी? 15 वर्ष। और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से समझने का प्रयास करें। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। ये 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो, तब अब्दुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैंने किया क्या, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और अब्दुल की वर्तमान आयु माना y वर्ष। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा था, अब्दुल जो है अपने पिता से 25 वर्ष छोटा, प्रश्न अनुसार है ना, पहले शर्त के अनुसार क्या करा है, ये जो पिता है उसका, ये अब्दुल से 25 वर्ष बड़ा है। ये अगर 25 वर्ष बड़ा है तो अगर हम इसमें बराबर में रखेंगे तो वो 25 अगर इसमें ऐड कर दिया जाए, यानी कि पिता और पुत्र की आयु सेम हो जाएगी। तो हमने कुछ इस तरह से समीकरण बना लिया, x बराबर y प्लस 25। उसके बाद द्वितीय शर्त क्या कह रहा था, 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होगी, x माइनस 10 वर्ष, और अब्दुल की y माइनस 10 वर्ष। और उसके बाद क्या कह रहा था, पिता की उम्र जो है अब्दुल की उम्र की 6 गुनी है, यानी कि x माइनस 10 ये जो वर्ष आयु है पिता की, ये अब्दुल से 6 गुनी होगी। अगर ये 6 गुनी होगी तो हम बराबर में नहीं रख पाएंगे, इसीलिए हम 6 से गुणा यहाँ करेंगे ताकि ये दोनों आयु बराबर हो जाए। उसके बाद हम इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर x की जगह y प्लस 25 का मान रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है। उसके बाद हम इसे सॉल्व करने पर हमें y का मान पता चल जाएगा। यहाँ पर y जो थी ये अब्दुल की वर्तमान आयु थी और यही आपसे पूछ रहा था। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, और अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।